शुभ प्रभात मित्रों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 में कबीर दास द्वारा रचित साखियों को। तो साखियों को पढ़ने से पहले, उनके अर्थ को समझने से पहले, सबसे पहले थोड़ा बहुत कबीर जी के बारे में जान लेते हैं। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में कई किंवदंतियाँ या कई कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में उनकी मृत्यु या देहावसान हुआ था। इनके शरीर को त्यागने से संदर्भ में भी अनेक कहानियां और किस्से हैं। ऐसा कहा जाता है कि कबीर अपने काल के प्रमुख संत कवि थे जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, जिन्होंने राम के निर्गुण अवतार या निर्गुण रूप की उपासना की। कबीर दास ने तात्कालिक समाज में व्याप्त बाह्यडंबरों और पाखंडों और कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। तो कबीर के द्वारा जो कही गई उक्तियां थी वो साखी, सबद और रमैनी के माध्यम से हमारे समक्ष परवर्ती उनके शिष्यों ने संकलित की और आज हम जिसका अध्ययन करते हैं। और जो साखी इनकी रचनाएं हैं, इनके द्वारा कही गई उक्तियां हैं, साखी का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षी या गवाह। अर्थात हम कह सकते हैं कि कबीर दास जी ने अपने आसपास के समाज में जो चीजें देखी उसी के साक्षी होकर उन्होंने उसका वर्णन किया। तो जो पहली साखी है, आइए इसको पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत ना जाही। यानी कि यहाँ पर कबीर ने कहने का प्रयास किया है कि मान सरोवर के लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मान सरोवर यानी कि हिमालय पर स्थित जो पवित्र सरोवर या पवित्र झील है, उस पर हंस जो हैं वो आनंद के साथ विचरण कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुके। सुभर का तात्पर्य होता है यहाँ पर अच्छी तरह से भरा हुआ या उज्जवल। हंसा का मतलब है हंस। इसका एक सांकेतिक अर्थ भी है जो मैं बताऊंगा। केली का मतलब है क्रीड़ा करना, खेलना। मुक्ता फल मुक्त मोती के लिए कहा गया है और मुक्ता मुक्त होकर, अनत अन्यत्र। मुक्ता फल मुक्ता चुगे यानी कि हंस उस तालाब में घूमकर विचरण कर कर मोतियों का आनंद ले रहे हैं, मोती चुग रहे हैं। और ऐसे मनहर माहौल को, ऐसे आनंदित करने वाले ऐश्वर्य को छोड़कर वो कहीं और क्यों जाना पसंद करेंगे। इस साखी का जो सांकेतिक अर्थ है, प्रतीकात्मक अर्थ है, वो मन रूपी सरोवर या मानसरोवर के लिए कहा गया है। और लेखक कहते हैं कि प्रभु भक्ति में लीन होकर, ईश्वर की भक्ति में लीन होकर मन रूपी सरोवर में जो आत्मा है वो आनंद के साथ सरोवर होकर वहां पर मग्न है और प्रभु भक्ति में लीन है। और ऐसे आनंदित करने वाले सरोवर में जो मुक्ता यानी कि जो आत्मा है या हंस रूपी जो आत्मा है, उसे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो रखा है और वो इस ईश्वर के सानिध्य को छोड़कर कहीं और उड़कर नहीं जाना चाहेगा। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं इस संसार में ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो प्रेम करता हो दूसरे व्यक्ति से, किंतु प्रेमी मिले न कोई। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करे। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। और जब मुझे ऐसा कोई सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सारे के सारे पाप पुण्य में बदल गए,
सारी वासनाएं, सारी लालसाएं, सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो गई और मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति निजी स्वार्थ पर केंद्रित होकर अपनी सभी गतिविधियां करता है, जिसके फलस्वरूप जो वास्तविक निश्चल प्रेम की भावना थी वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। तो कबीर कहते हैं कि जब एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाता है निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला, तो इस संसार के समस्त जो द्वेष हैं, सभी जो राग हैं, वो स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। आइए अगली साखी का अर्थ देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ सहज तुदीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। कबीर दास जी कहते हैं हस्ती का अर्थ है हाथी, सहज का मतलब स्वाभाविक, दुलीचा कालीन के या छोटा आसन के लिए कहा गया है, डारी का मतलब डार कर और स्वान कुत्ते को कहा जाता है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, साधकों को संबोधित करते हुए कबीर जी यहाँ कहते हैं कि हमें हाथी रूपी ज्ञान पर, जिस प्रकार हाथी का शरीर विशालकाय होता है उसी प्रकार ज्ञान भी विशाल है, वृहद है, और उसी प्रकार हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज यानी कि बड़ी शालीनता के रूपी दुलीचा या आसन बिछाकर नित्य सत्य की खोज करनी चाहिए और उस परम ईश्वरी को जानने का प्रयास करना चाहिए। स्वान रूप संसार है और इस संसार में बाकी जो मनुष्य हैं, बाकी शेष लोग जो हैं, जो आपको इन मार्ग पर चलने से विचलित करते हैं, वो उस स्वान के समान, उस कुत्ते के समान हैं, उस पशु के समान हैं जो हाथी के चलने पर भौंकते रहते हैं, तो उनको झक मार के भौंकने। यानी कि आप निश्चल भाव से अपने कार्य में तल्लीन रहिए, मग्न रहिए और संसार उसके बारे में क्या टिप्पणी करता है इस संदर्भ पर मत विचार कीजिए। अगला साखी देखते हैं। अगली साखी, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीर दास जी ने बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही है कि पखा पखी के कारण, पखा पखी यानी कि पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। यह संसार जो है उस वास्तविक सत्य को भूलता जा रहा है जो कि उसे स्मरण में रखना था। यानी कि व्यक्ति प्रत्येक चीज में उसका पक्ष और विपक्ष निकाल देता है और बाद में उस पक्ष और विपक्ष को अपने आत्म और अपने अहम की भावना से जोड़ देता है और इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। और जो व्यक्ति निरपेक्ष होकर, यानी कि जो इस पक्ष और विपक्ष के माया और प्रपंच से बाहर निकलकर जो केवल यह ना बताए कि मैं श्रेष्ठ हूँ और दूसरा निकृष्ट है, इस भावना से बाहर होकर उस परम शक्ति की उपासना करता है, उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वो कहते हैं कि जो इस हरि को भजता है सोई संत सुजान, वही वास्तविक संत है, वही वास्तविक ईश्वर को प्राप्त करने का सच्चा व्यक्ति है। इसके बाद अगली साखी में वो कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो धूके निकट न जाए। ये कबीर ने तब कहा था और ये आज 21वीं सदी का भी यथार्थ है, आज की भी वास्तविकता है कि हिंदू मुआ राम कहे। आज भी आप देखते हैं कि धर्म के नाम पर किस प्रकार से राम और रहीम को बांटा जाता है, हिंदू और मुस्लिम को बांटा जाता है। तो वो कहते हैं कि हिंदू मुआ जो है वो हमेशा राम राम जपता रहता है और मुसलमान हमेशा खुदा खुदा, यानी कि हिंदू राम को श्रेष्ठ बताते हैं और मुस्लिम अपने खुदा को श्रेष्ठ बताते हैं। कहे कबीर सो जीविता, और कबीर कहते हैं कि वास्तविक संसार में वही व्यक्ति जीवित है जो ऐसे व्यक्तियों के निकट नहीं जाता है जो अपने ईश्वर को श्रेष्ठ और दूसरे के ईश्वर को निकृष्ट बताता है। क्योंकि यदि ईश्वर है तो वो समान है और वो सबके लिए एक समान व्यवहार करता है।
आगे फिर वो कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। वो क्या, काबा मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है और काशी काशी के लिए कहा गया है। कबीर कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के इस पक्ष विपक्ष और लड़ाई से, झगड़े से बाहर निकलकर जब व्यक्ति सोचने लगेगा, तो मेरे लिए मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ स्थल काबा है वो काशी के समान पवित्र है, और जो राम का नाम है वो रहीम के समान पवित्र है। मोट चून मैदा भया, वो कहते हैं ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया। ठीक है, आशय क्या है कि जब मनुष्य के मन से ये सारे के सारे भेद मिट जाते हैं तो उसे वास्तविक ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। आगे वो कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, चे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यानी कि केवल और केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति की करनी ऊंची नहीं होती है। यदि रावण की बात की जाए तो वो भी एक श्रेष्ठ कुल में जन्मा हुआ एक विद्वान था, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप उसे एक नकारात्मक और व्यक्ति के रूप में जानते हैं। सुवर्ण कलश सुरा भरा, यानी कि सुवर्ण सोने का बना हुआ कलश है और उसमें भी यानी सुरा यानी कि शराब भरी हुई है, तो वह जो है किसी भी काम की नहीं है, वह सोने के गुण से केवल नहीं जानी जाएगी। तो साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा ही करते हैं, यानी कि मनुष्य केवल अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। तो ये कबीर दास जी के द्वारा कही गई कुछ साखियाँ हैं जो कि कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में दी गई थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।